अगर हम परिधि में चक्कर लगा रहे हैं तो ये संसार है, बहिर तत्व है, और केंद्र में पहुंच रहे हैं, ये अंता तत्व है। यही अध्यात्म है। समझे हम सिद्धांत और अध्यात्म। ये भक्ति में हमें सब कुछ मिलता है। मैं आपसे बात कर रहा था कि तन्मयता की वेला में क्या क्या होता है, लेकिन तन्मय होना, अभी आपके अंदर वो भक्ति नहीं जग रही है। यहाँ पर उदक चंदन तंदुल बोल रहे हैं और पड़ोसी ने क्या बोला तो आपको पता है। अगर उसने मिस्टेक कर दी तो आप तत्काल टोक देंगे कि भैया तुम मिस हो रहे हैं, सामने वाला के तुम टेक नहीं हो रहे हो। सबसे बड़ी मिस्टेक तो तुम स्थिर होते तो अपने जीवन के साथ तुम मिस कर रहे हो। हाँ, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही हो रही है। मतलब तुम्हें तत्काल सुनाई देगी। इसका नाम भक्ति नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, क्रिया कर ली हमने, उसमें क्या रस आ रहा था मुझे नहीं पता। भक्ति करते करते रसायन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? भक्ति करते करते रसायन तैयार होना चाहिए, वही तो महत्वपूर्ण है। रसायन तैयार नहीं हुआ तो कुछ नहीं। और भक्ति की रसायन तैयार जब होता है, कहते ना कि उस रसायन के प्रभाव से उधर पारस के स्पर्श से लोहा स्वर्ण बन जाता है, और भक्ति रूपी रसायन के स्पर्श से ये आत्मा तो पारस ही बन जाती है। क्या बन जाती है? पारस ही बन जाती है। वो रसायन तैयार होना चाहिए, पारस। उस रस को पा लेना। किसको पा लेना? उस रस को पा लेना, वही तो पारस है। ऐसा रसायन तैयार। देखो मानतुंग स्वामी बैठे हैं, एकदम लीन हो गए, तन्मय हो गए। अब वो जो रसायन तैयार हो रहा है, और ऐसा अद्भुत रसायन, वो रसायन ही काम कर रहा है। जो विशुद्धि जागृत हो रही है, उस विशुद्धि से रसायन तैयार हो रहा है, और उस रसायन में इतनी अद्भुत शक्ति होती है कि साथ से पुण्य प्रगतियां आ रही है, प्रबलतम आ रही है, अशुभ की निजरा हो रही है, संबर हो रहा है, और उसके प्रभाव से जो बाहर की आपत्तियां विपत्ति है अपने आप दूर हो रही है, सहज में दूर हो रही है, और अंतरंग में आनंद का अनुभव हो रहा है, और परमार्थिक लाभ हो रहा है, और आत्मा परमात्मा तत्व की ओर बढ़ रही है। इतने सारे कार्य हो रहे हैं, असंख्या दूरीकरण की निजरा भी हो रही है, विशस्त अध्यवसाय चल रहा है, विशुद्धि अंश बढ़ रहे हैं। एक साथ इतने कार्य होते हैं। भक्ति की रसायन तैयार करो। इस सिद्धांतिक विवेचना बतला रहा हूं आपको। बहुलाभ है। क्या है? बहुलाभ है। तुम्हें बतला रहा था कि भक्ति का रसायन जब तैयार होता है तो 2 स्थानीय से 4 स्थानीय पहुंच जाता है। वह खांड शर्करा नहीं, अब तो मिश्री अमृत के समान हो जाता है अनुभाग उसका। और पाप प्रगतियों का अनुभाग जब घटता है तो वह घट करके चतुस्थानीय से 2 स्थानीय हो जाता है। अर्थात जो हलाहल विष हो रहा था वो हलाहल विष से हट करके अब नीब का अंजीर में आ जाता है। ये अघात्य कर्मों के अनुभाग शक्ति का वर्णन सिद्धांत ग्रंथ में लिखा है, उसकी बात कर रहा हूं। और ये सब हमारे परिणामों का खेल है। किसका खेल है? और वो परिणामों का खेल, परिणामों में जब अच्छा निमित्त मिलता है, अच्छी भावना जागृत होती है, तो ये सब कार्य होते हैं। और उसी कार्य का नाम ये भक्तामृत स्त्रोत है। उस स्त्रोत को हम यहाँ पर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। देखा एक एक काव्य के लिए। कल हम देख रहे थे कितना बड़ा समुद्र का वर्णन किया था, और समुद्र भी क्षुभित समुद्र था।
और ऐसा समुद्र था जो शोभ युक्त हो गया है, जहां पर बड़े बड़े नक्र चक्र अर्थात मगरमच्छ हैं, विशाल विशाल काय वाले मगरमच्छ उस समुद्र में हैं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। और उसके मध्य में जलयान मतलब जहाज है, जिस जहाज पर तुम बैठे हो, और वो मछलियों की पीठ से टकरा रहा है, और इसके साथ साथ उसमें समुद्र में आग लगी है। क्या लगी है? आग लगी है, बड़वा नल जिसको बोलते हैं। ये सब ऐसे, और तरंग तूफान भी चल रहा है। अब क्या होगा? ऐसा प्रसंग खड़े होने पर भी वह भक्त आपका स्मरण करने मात्र से, जब वितरागी प्रभु का स्मरण करता है तो स्मरण करने से सारी विपदाएं दूर हो जाती है और जहाज उस पार पहुंच जाता है। ये किसकी महिमा है? आपका स्मरण करने की महिमा है। इसलिए कल मैंने कहा था, स्मरण करो, विस्मरण मत करो। अगर तुम परमात्मा का स्मरण करते रहोगे, आपत्तियां नहीं आएंगी। बोलते रहो नमो अरिहंताड़म। क्या बोलो? नमो अरिहंताड़म जीवन का मंत्र बना लो। फिर देखो तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति नहीं, खड़ी भी नहीं होगी, टिकेगी भी नहीं, गारंटी। इतनी आस्था होना चाहिए। लेकिन देखो भक्ति के प्रभाव से क्या क्या होता है। अगला काव्य हम पढ़ते हैं। उद्भूति भीषण जलोदर भारी भुग्ना, शोच्यां दशामुपि गताश्च्युत जीविताशः, त्वत्पादि पंकजिरजो मृतदिग्धदेहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः, उद्भूति भीषण जलोदर भारी भुग्ना, शोच्यां दशामुपि गताश्च्युत जीविताशः, त्वत्पादि पंकजिरजो मृतदिग्धदेहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा, यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी इस काव्य में बतला रहे हैं, उस सबसे ज्यादा इस काव्य का प्रयोग हुआ होता है। इस काव्य पर शोध, बड़े बड़े शोध हुए हैं। इस काव्य पर गहरी आस्था और इसका प्रयोग बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियों को दूर करने वाला है। कैंसर और आदि आदि भयानक बीमारियां भी इस काव्य के प्रभाव से दूर हो जाती है और हुई हैं और प्रयोग हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। ऐसा अद्भुत काव्य है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान बतला रहे हैं, हमारे पास सब कुछ तो है और हम विश्वास की कमी है, बस वो श्रद्धा नहीं है। अंत हमारे पास तो सब कुछ है। बतलाओ कौन सभी विपत्तियों की, जितनी भी विपत्तियां संकट जो भी है, ये सब संकट मोचक है, किसी भी प्रकार की हो। इस काव्य एक एक काव्य का ऐसा अद्भुत प्रभाव है।
आपको बाह्य पक्ष भी बतला दिया कि बाह्य पक्ष का ही लाभ है, अंतः पक्ष तो चल ही रहा है कि अंतः पक्ष के रोग भी, आत्मा के जो रोग हैं, जन्म जरा मृत्यु जो बीमारियां हैं, वो भी दूर हो जाते हैं इसके प्रभाव से। और फिर जब भक्ति में डूब जाता है तो उसका रसायन तैयार होता है, और भक्त जब डूबता है तो फिर चिंता नहीं करता है, फिर वो शरीर नहीं देखता है, शरीरी को देखता है अशरीरी बनने के लिए। किसको? शरीरी को देखता है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, अशरीरी बनने के लिए चिंतन करता है। किनकी मैं चर्चा करूं? एक एक अंगुल प्रमाण शरीर के, एक एक अंगुल में 96 रोग हैं। पूरे शरीर की जब गणना होती है 5,68,99,584 रोग है। कितने? 5,68,99,584 रोग। इतने रोगों का पिंड है, हम किनकी बात करें? इसलिए एक रोग समन होता है, दूसरा तैयार हो जाता है, वो समन नहीं हो पाता है, अब तीसरा खड़ा हुआ, कतार पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं। तो लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति का अद्भुत प्रभाव है, उसके सामने नहीं टिकते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं उद्भूत भीषण। उद्भूत माने उत्पन्न हुए। क्या हुए? उत्पन्न हुए। भीषण माने भयंकर। क्या? जलोदर। एक जलोदर रोग है, उदर में जल हो जाता है। ऐसा जल फिर उसका कोई उपाय नहीं। जलोदर के भार भुगना, भार से पीड़ित। किसे? भार भुगना, उस भार से पीड़ित। सोच्याम, सोचनीय। दशाम, दशा को सोचनीय दशा है। अब क्या? ऐसी स्थिति होने पर भी सोच्याम दशाम, सोचनीय दशा को उपगता, दशाम उपगतः प्राप्त हुए। उस सोचनीय दशा को उपगता माने प्राप्त हुए। च्युत जीवित आशा, जीवित आशा च्युत, जिसने छोड़ दी है जीने की आशा। जीने की आशा छोड़ चुका है कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, छोड़ दी है जीने की आशा। जिन्होंने ऐसे मर्त्या, मर्त्या माने मनुष्य, ऐसे मनुष्य तदपाद पंकज, आपके चरण कमलों की, तदपाद पंकज कमल, आपके चरण कमलों की रजा अमृत, आपके चरण कमलों की रज रूपी अमृत से। किससे? रज, वो अमृत, रज रूपी अमृत से दिग्ध देहा, देह को लिप्त करके वह मकर ध्वज तुल्य रूपा, उस रज को भी शरीर में लगा करके कैसा हो जाता है वह? मकरध्वज। और मकरध्वज माने कामदेव। उसका तन कैसा हो जाता है? कामदेव के समान तुल्य रूपा, कामदेव के समान रूप वाले भवंती माने हो जाते हैं बे मनुष्य, जो आपके चरण कमलों की रज को अमृतमान करके लगा लेते हैं। कामदेव के समान निरोग काया और कामदेव के समान कांतिमान हो जाती है, और ये जलोदर आदि महा असाध्य भयंकर बीमारियां भी तत्काल दूर हो जाया करती है। ऐसा है आपका अद्भुत प्रभाव। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं भगवान की भक्ति करते हुए ऐसा अद्भुत प्रभाव है, और उस अद्भुत प्रभाव को बतला रहे हैं सबको कि आओ, तुम कहां भाग रहे हो?
आओ प्रभु के चरणों में, उनकी चरण रज को माथे से लगाओ और फिर देखो तुम्हारे जीवन में क्या क्या नहीं होता है। यह है भक्ति की पराकाष्ठा और आस्था की गहरी अभिव्यक्ति। और ऐसी आस्था निष्ठा अपने जीवन में जगाओ, देखो तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। इसी भावना के साथ हम निरंतर बढ़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः जाप करते हैं। ओम ह्रीं हरिहं नमो अक्षीण महान शरणम। ओम ह्रीं हरिहं नमो अक्षीण महान शरणम। ओम ह्रीं हरिहं नमो अक्षीण महान शरणम। ऐसे ऋषिराज जहां पर आहार करें, उस घर का भोजन उस दिन समाप्त न हो। अक्षीण महान असृद्धि, कौन सी? अक्षीण महान असृद्धि। अक्षीण का मतलब जो छीड़ ही नहीं होता। जहां उनके कदम पड़ गए, जिस घर में आहार हो गए, उस दिन पूरे नगर को भोजन करा दो। नगर को क्या, पूरे देश के और विश्व के प्राणियों को भी करा दो उस दिन, तो भी खाली नहीं होगा। एक कटोरी खीर भी खाली नहीं हुई। पूरा चक्रवर्ती का कटक भोजन कर लिया तो भी खाली नहीं होने वाला। नगरवासियों को खिला दिया फिर भी खाली नहीं। क्यों? अक्षीण महानर सिद्धिधारी मुराज के चरण पड़े थे, उनका आहार हुआ था। वैसे ही कहते हैं, जहाँ पर दिगंबर संतों के चरण पड़ जाते हैं वहाँ पर कोई कमी नहीं होती है। वो घर घर नहीं, अपने आप में स्वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वर्ग हो जाता है। कितनी अच्छी बात कही है, शेष चर्चा बाद में करेंगे। ऐसे हम अक्षीण महान सिद्धिधारी मुराज के चरणों में बार बार नमन करते हैं, वंदन करते हैं। नमोस्तु स्वामी। ओम नमः सिद्धेभ्यः।